पिम्स अस्पताल के बाहर ये बैठी माँ, इसकी जरा फरियाद आप सुने। इसका क्या कसूर था कि इसको क्या पता था कि आज ही अस्पताल में आग लगेगी और इसकी दुनिया उजड़ जाएगी। इस खातून ने जो फरियाद की है ये जरा सुनिएगा। एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सवाई आया नहीं। दो आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, के अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और दो डॉक्टर NICU के तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे के ये NICU लॉक करके क्यों गए। इस माँ की दर्द बड़ी आवाज की कोई कीमत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी दुनिया उजड़ गई है। रातों रात लगने वाली आग ने 15 कीमती जानें हमसे छीन ली है। अब इसको गफलत कहें या लापरवाही, हुआ तो है, नुकसान तो बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पर अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि इस सानहे पर हमें अफसोस है। वहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ इनकी गाड़ियां आएंगी, 4-5 गाड़ियां पीछे लीड फोर्स की, 4-5 गाड़ियां आगे होंगी और फिर वो आएंगे, फिर उनका प्रोटोकॉल होगा और फिर गरीबों को साइड पर हटाया जाएगा कि साइड पर हो जाओ, मिनिस्टर साहब आए हैं। और मिनिस्टर साहब ये फरमाएंगे कि जनाब अफसोस हुआ है, कोई बात नहीं, 10-10 लाख रुपया दे देंगे। ये हमारे पाकिस्तान का इस वक्त रवाज बन चुका है, ये राजवाड़े बन चुके हैं ये सरकारी अस्पताल। गफलत की नींद सो रहे थे। इंतजामिया कहाँ पर थी? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। सुनने में ये आ रहा है, जरा ये बता रही है, जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त तमाम के तमाम दरवाजे बंद करके कैंटीन पर मजे फरमा रहे थे और मोबाइल पर टिकटॉक देखी जा रही थी स्टाफ की जानिब से। अब खुद सोचें, जब इंतजामिया ही गफलत का शिकार होगी, उनको कोई चेक एंड बैलेंस का ख्याल नहीं होगा, तो फिर कीमती जाने तो जाया होंगी। ऐसा पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हुआ, अक्सर ऐसा होता रहता है, सानहे पे सानहा होता है, लेकिन हम किसी सानहे से सीखते नहीं है, हमें परवाह ही नहीं है। बकायदा माजरत के साथ सरकारी अस्पतालों में इस वक्त लूट मार चल रही है, डाकू भर्ती हो गए हैं। हाल ही में म्यू अस्पताल की खबर आई थी कि स्टंट चोरी हो गए। ये तो सारे डाकू हैं, ये इनको सिर्फ अपने पैसों की परवाह है, लूट मार की परवाह है, लेकिन अंदर बैठा मरीज या बच्चा या औरत या खातून, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ माल इकट्ठा करते हैं, इनकी माल पर, सरकारी खजाने पर नजर होती है कि माल कैसे बाहर निकालना है। हालांकि जब आग लगी थी, अगर एक एक बच्चा भी उठा लेते तो कीमती जानें बच सकती थी, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल बेबस थी। उन्होंने अपनी जानें बचाई और बच्चों को आग के लिए छोड़ दिया गया, जो कि जलकर खाकस्तर हो गए। वार्ड का मैंने जब मुआयना किया, उसकी वीडियोस आई हुई हैं, वो सफेद दीवारें जो थी वो काली हो चुकी हैं, बेड जो थे जिस पर बच्चे मौजूद थे वो काले हो चुके हैं। अब क्या फायदा? अब मजामत होगी, अफसोस किया जाएगा, बड़ा कुछ कहेंगे, सियासत चमकाई जाएगी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाएंगे और फिर एक बोसीदा कमेटी बनाकर उसका इंतजार किया जाएगा कि जनाब जैसे ही कमेटी का रिजल्ट आएगा तो वो आपके सामने होगा। बोसीदा कमेटियां बनती रहती हैं हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क का निजाम है, ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। सानहा होता है, उसके बाद एक कमेटी बना दी जाती है और फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद कोई रिपोर्ट आती है और वो फाइल में जाकर घुस जाती है। बहरहाल ये हालात है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये मैं इसको मर्डर कहूंगा, ये कत्ल है, ये सानहा नहीं है, क्योंकि बच्चों को, 9 मौलूद बच्चे हैं, इसको फौरन उठाओ और भागो। जितना भी स्टाफ था, बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जानें बचाने का सोचा। अपनी जान बचा लो तो ज्यादा बेहतर है और उन्होंने वही किया। अब कोई फायदा नहीं है कमेटी बनाने का, कोई फायदा नहीं है माँ बाप को झूठी तसल्ली देने का, कोई फायदा नहीं है वहां पर आकर प्रोटोकॉल के नाम पर, यानी कि अफसोस करने के नाम पर आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। अब कोई फायदा नहीं है, सानहा तो हो गया, कीमती जाने इस दुनिया से चली गई। उनके माँ बाप को अभी तक यकीन नहीं है, जो बाहर बैठे हैं पिम्स अस्पताल के, वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे अंदर ही हैं, ये झूठ बोल रहे हैं हमसे। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है, हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने हमें तो देखी है ना, बच्चों के टुकड़े देखे ना, कुछ सूरत हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का, उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा वार्ड जलकर खाकस्तर हो गया और उनकी दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी हैं। अब इंसाफ इनको कौन देगा? अच्छा, इंसाफ इस मुल्क में दूर दूर तक नजर नहीं आता, बकायदा दूरबीन लगानी पड़ती है। लेकिन खैर, जो अस्पताल के बाहर बैठे माँ बाप हैं वो इंतजार में है कि कोई ना कोई आएगा जो हमें ऐसी तसल्ली देगा जिससे हमें, हमारे हौसले बुलंद होंगे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं। इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा C-सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। पाकिस्तान की रियासत में नहीं होता। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।